अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A D3 8th एडिशन। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की वीडियोस आपको मिल जाएंगी पहले ही। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है कि हम इसको 2 पोर्शन में करें क्योंकि इसमें तकरीबन M तक हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल है ये 8-10 सवाल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं तो फिर हम इसकी सेकंड वीडियो भी डालेंगे। ठीक है सर। सो पहला क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे चलता आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा जी, अगर आप गौर करो तो ये है 9x, ये 27x क्यूब, तो इसका वाला 9 और 27 कट जाएगा, x पावर 1 बड़ी पावर की तरफ आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 9 1 9, 9 3 27, ये कट गया 1। अच्छा जी, ये है पावर 2, तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। वेरी सिंपल। ठीक है गाइस, सो दैट विल बी द आंसर। सेम पैटर्न हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 7 1 7, 7 3 21, यहाँ ए स्क्वायर डिनोमिनेटर पे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जी ए माइनस 3b का स्क्वायर ओवर 3b। दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, सी। ओके गाइस, इट इज द सेम क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन। सो 8 1 8, 8 4 32। देखिए ये a पावर 1 है, यहाँ के -1 हो गई। ठीक है, ये b है, यहाँ के -1 हो गई, और उसके बाद 3b + 2a या 2a + 3b में कोई फ़र्क नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर बचेगा b² इंटू 2a + 3b अपॉन 4। दैट इज़ द आंसर। वेरी सिंपल। अभी तो सिंपल है, आगे जाके थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, तो हम जब तक इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है सर। 8 1 8, 8 12, ये a -1 हो गया, कि ये ऊपर जाके -1 हो गया, b + c ये कट जाएगा, ये आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन 12a इंटू c + b। दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस। अच्छा जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5E। देखें जी, अब आप अगर गौर करो तो आपके पास दोनों जो है मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो -15 के जो फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म आपके पास -2 है, इसका मतलब आपके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो 15 के फैक्टर बनते हैं 5 और 3 जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे, ये हो जाएगा y² -5y + 3y -15। ये तो आपका पहला आ गया। अब यहाँ जो 5 2 10, अगेन 5 में से 2 माइनस करो तो 3 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फैक्टर बन जाएंगे, ये हो जाएगा y² -5y + 2y -10। ठीक है गाइस, अब देखें पेयर बन गया, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और ये एक पेयर बना। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? y कॉमन है, y -5 + 3 कॉमन, y -5। ये अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आ जाए, फिर y कॉमन आ गया, तो क्या बचा? y -5 + 3 कॉमन, y -5। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है गाइस। अब ये देखें, ये हो जाएगा y -5 और y + 3 अपॉन y -5 और y + 3। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर 2 है कॉमन यार, नीचे वाले में ये है 2 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, अब देखें जी, ये और ये कट गया, ये आपके पास बच गया y + 3 अपॉन y + 2। दैट इज द आंसर। अब आ जाए इस सवाल की तरफ। भाई इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वैसे सॉल्व यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, कोशिश किया करो कि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो पहले आए। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन बाय द एंड आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो बेहतर ये कि आप इसको पहले अरेंज कर लो। तो पहले अरेंज करोगे तो हो जाएगा -m² -2m
प्लस 8 अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए स्क्वायर की टर्म पहले है, विदाउट वेरिएबल विदाउट पावर वाली टर्म अलग है और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म अलग है। ठीक है जी, अब हम करेंगे 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2। अच्छा, अब याद रखिएगा एक और ट्रिक बता रहा हूँ, कोशिश करें यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाय द एंड आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो याद रखिए, कोशिश करें कि पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव हो। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया, आपके पास बचा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8। ठीक है, ये बच जाएगा जी 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2। अब ये इस शेप में आ गया है कि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है जी, अब आ जाओ, ये माइनस टिल द एंड अब साथ जाता रहेगा, तो हो जाएगा माइनस फैक्ट, इसके निकाल लो, वो निकाल लो मिडल टर्म ब्रेक, तो 4 और 2 बन जाएगा। सो प्लस 2m सॉरी प्लस 4m, ठीक है जी, माइनस 2m माइनस 8 आ गया अपॉन, यहाँ आ जाएगा जी 2m स्क्वायर, 2 टू द 4, तो इसका वाला आपके फैक्टर बन जाएंगे माइनस 4m और प्लस m माइनस 2। ठीक है जी, अब देखें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब देखें यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट था, तो अब इसका मतलब हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो इम्प्लीमेंट देख लीजिएगा। माइनस कॉमन आ गया, ये आपने बड़ा ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर क्या कॉमन है, m कॉमन है, सो m प्लस 4 माइनस 2 कॉमन है, m प्लस 4, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, अपॉन यहाँ आ जाए, यहाँ पर 2m कॉमन है, तो क्या बचा m माइनस 2 प्लस, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो प्लस 1 कॉमन आ गया, तो m माइनस 2। ठीक है जी, अब हम इसको लिखेंगे, ब्रैकेट डाला m प्लस 4 और m माइनस 2 ओवर m माइनस 2 और 2m प्लस 1। अगर आप गौर करो ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 4 ब्रैकेट में अपॉन 2m प्लस 1। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप लॉजिक के साथ करोगे तो आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, अच्छा जी, ये सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, याद रखिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको कि कोशिश करें कि हमेशा सीक्वेंस में चलें। जैसे यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर है फिर वाई स्क्वायर है, लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर है और आखिर में एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर कोई परेशानी होगी आपको। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करें, इसको पहले अरेंज कर लें, यानी एक सीक्वेंस में ले आएँ। तो सीक्वेंस में जब लाएंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी भी ये इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि कोशिश करें कि पहली टर्म नेगेटिव ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जी 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इस फॉर्म में आ गए हैं कि आप इसको सवाल को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, अब आ जाए यहाँ पर, अब आइडेंटिटी लगा दोगे थर्ड वाली, तो हो जाएगा जी 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मिडल टर्म ब्रेक करोगे तो माइनस ऐसी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर। अब साथ थोड़ा सा गौर कर लें, प्लस 3 में से माइनस 1 करूँगा तो प्लस 2 बचेगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करूँगा तो आपके पास ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। ठीक है जी, ये आ गया आपका पेयर बन गया, ये हो गया 3x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस वाई माइनस वाई कॉमन, तो बचा x माइनस x प्लस वाई। ठीक है, ये आपने क्लोज कर दिया। अब आप क्या करो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा जी 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई अपॉन माइनस, ठीक है जी, ये हो गया x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। अब देखेंगे ये 3 नॉट दिस वन,
3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई कट गया, आपके पास आगे बच गया जी माइनस 3x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बार बार बता रहा हूँ कि ट्रिकी है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से कीजिएगा। अब आ जाएं इस सवाल पे। इसमें कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो हमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो आप आपका हो जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा गौर करो, आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बेटा ये आपका मिडिल टर्म 5 है, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 है। अब 6 के आपने फैक्टर करने के 5 है, तो ऑब्वियसली 6 और 1 आता है। इसी तरह यहाँ 7 में भी ऐसा ही है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। यहाँ पर आपका 3x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 6y। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता, बार बार कहता हूँ, तो वहाँ 1 कॉमन होता है और यहाँ वेरिएबल भी है, तो माइनस वाई कॉमन आ गया, तो बचा x प्लस सॉरी यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 2y। ठीक है बेटा, यहाँ 3 2 ज़ा 6 होता है, तो मैंने 2 ज़ा नहीं किया। यहाँ पर आ जाओ 4x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 2y माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 2y। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y ब्रैकेट 3x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y और 4x माइनस 1। ठीक है गाइस, ये और ये कट गया, आपके पास बच गया 3x माइनस वाई अपॉन 4x माइनस 1, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, ठीक है बेटा। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं आई जे के एल एम 5 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, आई विल रिप्लाई यू, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।